हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सुनो सबकी, करो पतिदेव के मन की। मैं तो पहले ही कहता था कि इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपने खान पान पर ध्यान नहीं दोगी तो कैसे काम चलेगा। पर तुम हो ना, मेरी एक नहीं सुनती। बस एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। आखिर जब तुम्हारा स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो क्या कर लोगी। दो बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी। आज अस्पताल में माधुरी की हालत देख नीलेश अपना धैर्य खो बैठा। दरअसल दूसरी संतान के जन्म के बाद माधुरी मधुमेह जैसी बीमारी के चपेट में आ गई थी। इसलिए नीलेश हमेशा उसकी चिंता हमेशा माधुरी से कहता कि मेरा कहना मानो, परिवार में सभी की मदद लेना शुरू कर दो। घर के नियम चाहे जो भी हो, तुम अपना खान पान समय पे रखो। फिर अगर तुम्हें कोई टोके तो मैं उसे देख लूँगा। ज़्यादातर ससुराल में बहुओं को सभी के खाने के बाद ही खाने की इजाज़त मिलती है और माधुरी के ऊपर भी यही नियम लागू था। माधुरी की आदत थी कि वह जल्दी ही किसी से कोई काम के लिए नहीं कहती। जितना उससे बन पड़ता चुपचाप करती रहती। उसकी इसी आदत का फ़ायदा घर के सभी सदस्य आसानी से उठाते। उन्हें मालूम था कि भले ही धीरे धीरे ही सही, माधुरी सारा काम निपटा लेगी। नाश्ता भी वो समय पर नहीं कर पाती। सबको नाश्ता कराने के बाद 12 बजे उसकी बारी आती। यही हाल खाने में भी था। सबके खाने के बाद उसको खाते खाते शाम को 4 बज जाता। मधुमेह जैसी बीमारी के साथ इतनी लापरवाही करना नीलेश को बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में अगर उसके आराम और स्वास्थ्य की चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ नीलेश को। अब इसे नीलेश का प्यार कहें या परवाह, पर घर के सभी लोग उसे जोरू का गुलाम बोलते। आज सुबह से ही माधुरी को हल्का सा बुखार लग रहा था। ठंड का मौसम था, फिर भी उसने सुबह से ढेर सारे गेहूं धोए। बगैर किसी मदद के पूरे गेहूं एक एक करके छत पर चढ़ाकर सुखाने के लिए फैला रही थी। गेहूं फैलाकर नीचे उतर रही थी कि अचानक सीढ़ियों से उसे चक्कर आ गया। उसके बाद माधुरी को होश ही नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है। उचित खान पान न होने के कारण हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, इसलिए माधुरी को चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। नीलेश दोनों बच्चों के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। अपनी ऐसी हालत देख दोनों मासूम बच्चे का चेहरा देखकर माधुरी सिसक उठी। बस इसी दिन की कल्पना करके नीलेश हमेशा माधुरी को अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने के लिए सचेत करता रहता था। आज अपनी ऐसी हालत देखकर माधुरी के मन ही मन संकल्प लिया कि सुनो सबकी, करो पतिदेव की मन की। हॉस्पिटल से जब माधुरी घर आई तो सासू माँ उमा देवी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन एक बार भी माधुरी की हालत जानने की कोशिश नहीं की। इस अपेक्षा से कि माधुरी को यह एहसास हो गया कि सिवाय नीलेश की उसकी परेशानी को समझने वाला शायद इस घर में कोई नहीं था। माधुरी का सिर दर्द के कारण फटा जा रहा था, लेकिन किसी ने एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर माधुरी ने अपने और नीलेश के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में आराम करने चली गई। रात के खाने के लिए भी शायद उमा देवी इंतजार कर रही थी कि माधुरी ही बनाए, लेकिन नीलेश ने जाकर साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अभी माधुरी बहुत कमज़ोर है। कम से कम 1 हफ्ता का बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, इसलिए वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। आप और छोटी मिलकर देख लीजिए ऐसा क्या हो गया महारानी को जो आज बिस्तर पर आराम करने को बोला है डॉक्टर ने। उमा देवी ने अपनी तोरियां चढ़ते हुए कहा, क्या आपको जरा भी एहसास नहीं है जो आप इस तरह पूछ रही हैं। नीलेश ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, न चाहते हुए बनाया भी। उमा जी, रात का खाना जैसे तैसे करके अपनी आदत से मजबूर माधुरी सुबह जल्दी उठ गई। दैनिक नित्य कर्म से फुर्सत होकर उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया और अपने लिए 1 प्लेट में नाश्ता निकालकर खाने बैठ गई। यह क्या बहू, जरा भी लिहाज नहीं है तुम्हारे अंदर। अभी तुम्हारे ससुर जी नाश्ता नहीं किए और तुम सबसे पहले खाने बैठ गई। माधुरी के हाथ से नाश्ते की प्लेट छीनते हुए उमा जी ने कहा, सासू माँ, पापा जी तो अभी सोकर भी नहीं उठे हैं और
वह 11 बजे के पहले नहीं खाते, पर मैं इतनी देर तक भूख सहन नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं जल्दी नाश्ता कर लिया करूँगी। माधुरी ने सीधे शब्दों में जवाब दिया। उमा जी को माधुरी से इस तरह का जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे अपना फैसला सुना दिया कि अगर तुमने अभी रसोई जूठी की तो तुम्हारे हाथ का बना यह बचा हुआ नाश्ता कोई नहीं करेगा। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। आप और अपने पापा जी के लिए दूसरा नाश्ता बना लीजिए, यह मेरे बच्चे और नीलेश खा लेंगे। इतना कहकर उमा जी के हाथ से अपनी नाश्ते की प्लेट लेकर सारे नियमों को तोड़ती हुई माधुरी अपने कमरे में चली गई। इसी डर की वजह से अभी तक माधुरी घर के सारे नियमों का पालन करती आई थी, लेकिन अब जब उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से गिर चुका था, उसके बावजूद भी परिवार में किसी को उसकी परवाह नहीं थी। शायद उनके लिए नियम निभाना जरूरी थे। इसी डर की वजह से अब तक माधुरी घर के सारे नियमों का पालन करती आई थी, लेकिन जब उसका स्वास्थ्य बुरी तरीके से गिर चुका था, उसके बावजूद भी परिवार में किसी को उसकी परवाह नहीं थी। शायद उनके लिए नियम निभाना जरूरी थे। जिस परिवार में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता था, जहां आज उसकी ऐसी हालत पर कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे रिश्तों के लिए त्याग करना शायद माधुरी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती। जो नियम किसी एक के लिए खुशदाई हो और दूसरे के लिए परेशानी का सबक बन जाए, ऐसे मेरी नज़रों में तो ऐसे नियम तोड़ना अच्छा है। आप सभी की नज़रों में यह कहाँ तक सही है? कृपया अपने विचारों द्वारा अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।